हेलो। सो आज अपन पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ पालमपुर, क्लास 9 चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का। अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर बात करा था कि लेबर्स कहाँ से आती है और लेबर्स कैसे काम करती है। इस टॉपिक के अंदर जो इस चैप्टर के अंदर पालमपुर के अंदर अपन देखा जाए तो एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अपन ने फर्स्ट लैंड के बारे में जाना, लैंड को हर पर्सपेक्टिव से, हर एंगल से देखा। फिर अपन ने जो सेकेंड टॉपिक था उसके अंदर लेबर, उसके बारे में जाना, वो कहाँ से आती है, वो कैसे वर्क करती है, वो सब जाना। अब थर्ड टॉपिक के अंदर बात करेंगे अपन कैपिटल की, फिजिकल कैपिटल। अपन ने बात करी थी कि फिजिकल कैपिटल भी दो टाइप की होती है, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी होती है? जैसे कि जो चीज़, जैसे अगर फार्मिंग के अंदर अपन बात कर लें कि फार्मिंग के अंदर जो फिक्स कैपिटल क्या होगी, जैसे किसी के पास ट्रैक्टर है तो वो उसकी एक फिक्स कैपिटल है, किसी के पास हल है, फावड़ा है, खेती है, वो उसकी फिक्स कैपिटल है। और अब बात करेंगे अपन कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल वो होती है कि जैसे कि अब फिक्स कैपिटल उसके पास में एक ट्रैक्टर है, हल है, सब कुछ है, जमीन है, सब है उसके पास में। अब वर्किंग कैपिटल में क्या आता है कि जैसे उसको सीड्स लाने, फर्टिलाइजर्स लाने, पेस्टिसाइड्स लाने, अलग जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं खेती बाड़ी में यूज़ होने वाली, वो लाना है। तो उन सब पैसों का जो कहाँ से आता है, वो जो पैसा जो चाहिए होता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इस वाले टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे कि द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, जो कैपिटल जो होती है रिक्वायर्ड, पैसों की जरूरत पड़ती है फार्मिंग के अंदर, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है कि बहुत खर्चीला और बहुत खर्च वाला एक इंटेंसिव बिजनेस होता है। मतलब देखा जाए तो बिजनेस के रूप में ही लेते हैं उसे फार्मिंग को। बहुत ही पैसे वाला हो, मतलब पैसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके अंदर, क्योंकि अगर आप मॉडर्न फार्मिंग करेंगे तो आपको HYV सीड्स लेने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर्स लेने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स लेने पड़ेंगे, इरिगेशन के लिए कुएँ, वेल, जो भी नहर वहर, वो सब करवानी पड़ेगी। ट्रैक्टर का यूज़, ट्रैक्टर चाहिएगा, अगर आपके पास ट्रैक्टर होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर उसको रेंट पे लाना पड़ेगा तो रेंट पे लाना पड़ेगा, तो उसको रेंट भी देना पड़ेगा। तो जो मॉडर्न फार्मिंग है बहुत ही एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि वेयर डज द कैपिटल कम्स फ्रॉम। अभी जो पैसा है जो कि फार्मिंग के अंदर अपन को चाहिए, जो कैपिटल जो अपने को खेती बाड़ी के लिए चाहिए, वो कहाँ से आता है? तो इसके अंदर भी दो एंगल्स हैं। अपन ने बात करी थी जैसे कि स्मॉल फार्मर्स। अब जो स्मॉल फार्मर्स है, जो छोटे फार्मर्स हैं, अपन ने जैसे पिछले टॉपिक में बात करी थी कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी फैमिली को लेके, अपनी फैमिली के साथ ही जो खेती बाड़ी है वो पूरी कंप्लीट करते हैं। और यदि जब उनकी खेत पे काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी थोड़ा कुछ समय बचता है, तो वो जो बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं उनके पास में काम करने के लिए चले जाते हैं, ताकि उनको कुछ ऊपर ही एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो। तो स्मॉल फार्मर्स ये करते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स को भी अगर मॉडर्न खेती करनी है तो उसके पास वाजिब बात है कि उसके पास कोई पैसा तो होगा नहीं, तो वो पैसा लाएगा कहाँ से? बोरो मनी टू द अरेंज कैपिटल। अब वो क्या करेगा? बोरो मनी करेगा, मतलब पैसे उधार लेगा। अब वो पैसे किससे उधार लेगा? हो सकता है कि जैसे कि पैसे वो उनसे उधार लेगा जो उस गांव के जो सबसे बड़े फार्मर्स हो सकते हैं, या लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं, या जो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो लोन को प्रोवाइड कराते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे भी वो पैसा उधार लेते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा का जो खर्चा है, जो खेती बाड़ी के अंदर खर्चा जो आना है, वो तो होना ही है, वो तो फिक्स है, उसको करना ही है। तो अब स्मॉल फार्मर्स को भी तो खेती करनी है, तो वो पैसा कहाँ से लाते हैं? वो पैसा उधार लेते हैं। फिर अपन इसमें एक टॉपिक आता है, एक सवाल उठता है कि जो पैसा जो उधार लेते हैं वो गुड होता है या बैड होता है?
मतलब जो पैसा जो ये उधार लिया है, ये देखा जाए कि सही है कि गलत है। तो इसके अंदर जो बुक है अपनी, उसके अंदर एक स्टोरी दी हुई सविता की। तो एक हल्का फुल्का आइडिया ले लेते हैं उसके अंदर के बुक के अंदर, बाकी आप स्टडी करिए, पढ़िएगा उसको। तो उसके अंदर क्या बताया है कि सविता के पास में 1 हेक्टेयर जमीन रहती है। अब उसको मॉडर्न फार्मिंग करनी होती है, बीज जो भी है, फर्टिलाइजर सब लाने पड़ते हैं, सब लाने होते हैं। तो अब वो कैलकुलेट करती है कि लगभग इस खेती के अंदर मुझे 3,000 रुपये का रिप का खर्चा होगा। तो अब वो क्या करती है कि जो 3,000 रुपये है, वो तेजपाल नाम का एक गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता है, जो बड़ा फार्मर हो सकता है, लैंडलॉर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उससे उधार लेती है। लेकिन तेजपाल जो रहता है, वो आपने देखा होगा ना पुराने पिक्चरों के अंदर जो देते हैं, जो बिल्कुल जो लोन्स देते हैं, जो वहाँ के लाला लोग जो होते हैं, वो मेरी माँ के लौटा दे लाला, वैसी बात होती है कि जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। तो उनने भी यही करा, तेजपाल ने। सविता को पैसों की आवश्यकता थी फार्मिंग करने के लिए 3,000 रुपये की। तो तेजपाल ने क्या करा, उसको 3,000 रुपये देने को तैयार हो गया, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनने लिया वो 24% था। और उसी से हाथों हाथ वहाँ पे एक प्रॉमिस भी करवा लिया कि वो उसके खेतों में काम करेगी और उसे 100 रुपये दिन का मिलेगा, जो कि लेबर वाइज देखा जाए तो बहुत कम होता है 100 रुपये। तो अब सविता तो मजबूर थी, उसको पैसा तो चाहिए था फार्मिंग करने के लिए, तो उनने उस तेजपाल से पैसा ले लिया। अब देखा जाए तो लॉन्ग पीरियड टाइम के अंदर ये जो पैसा जो सविता ने तेजपाल से लिया है, ये उसके लिए एक ट्रैप भी हो सकता है, एक डेट ट्रैप है। मतलब वो उसमें आगे जाके बहुत उलझ सकती है, क्योंकि अगर फार्मिंग अच्छी हो गई, अगर खेती बाड़ी अच्छी हो गई, फसल अच्छी हो गई, तो नॉर्मल सी बात है कि वो तेजपाल का जो पैसा है वो उतार देगी। बट रिस्क भी है कि कभी जो फार्मिंग है, जो खेती बाड़ी है, वो अच्छी नहीं हुई तो, फसल अच्छी नहीं हुई तो ये जो है एक लंबे समय के अंदर एक ट्रैप बन जाता है। ये सविता के लिए मुश्किल बन सकती है, क्योंकि उसे घर का काम भी देखना है, उसे खेती बाड़ी का काम भी देखना है, फिर तेजपाल के खेतों में जाके भी काम करना है, जिसके ऊपर के उसको 100 रुपये मिलेंगे। तो लॉन्ग पीरियड में देखा जाए तो ये जो पैसे लेना, जो पैसे दिए हैं, जो पैसे उनने सविता ने लिए हैं, तो लॉन्ग पीरियड में ये बहुत ही उसके लिए हानिकारक है। मतलब उसके लिए जो बैड होगा वो जो बोरो करना पैसों को। और किसानों के पास में देखा जाए तो कुछ अपने जो खास डॉक्यूमेंट्स होते नहीं हैं, सो बैंक्स जो होती है वो भी उन्हें लोन नहीं देती है। जो अगर बैंक लोन दे दे तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर उन्हें लोन मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, परंतु बैंक्स उन्हें लोन नहीं देती इजीली। तो मजबूरन उन्हें तेजपाल जैसे लोगों के पास जाना पड़ता है, जो कि उन्हें अपने शिकंजे में ले लेते हैं, अपने ट्रैप में ले लेते हैं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में देते हैं पैसे, और फिर ऊपर से उनके साथ में उनसे मजदूरी भी करवाते हैं वहाँ पर। सो ये जो बात हुई, ये हुई स्मॉल फार्मर्स की। अब जो बड़े फार्मर्स होते हैं, जो मीडियम और या लार्ज फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मीडियम और लार्ज हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। अब जो मीडियम है और जो लार्ज फार्मर है, जो बड़े या मतलब जो मध्यम वर्गीय जो फार्मर है, अब उनके पास क्या रहता है कि जैसे कि फसल हुई, जितनी उनके यूज में आई उतनी उनने रखी, बाकी की जो बची हुई जो फसल है वो उसे मार्केट में जाके बेच देते हैं। अब उसे बेच देते हैं तो उनके पास पैसा आता है, तो अब वो क्या करते हैं, उसी पैसों को सेविंग करके रख देते हैं। सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, जो खेती बाड़ी से जो पेज के जो पैसा आया है उसे वो सेविंग में डाल देते हैं, उसे सेव करके रखते हैं, और दे यूज दैट एज द कैपिटल रिक्वायर्ड, और वो उसे अपने हिसाब से धीरे धीरे खर्च करते हैं जैसे जैसे उनको रिक्वायर्ड होती है। तो आपने देखा कि मीडियम और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है।
और जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो पैसों की आवश्यकता होती है, वो कैसे एक बैड डिसीजन भी हो सकता है जो पैसे उधार लेना, और देखा जाए तो गुड डिसीजन भी हो सकता है अगर खेती बाड़ी अच्छी हो गई तो। बाकी पॉसिबिलिटीज में ये है कि अगर अपन दोनों हिस्सों को, दोनों फेसेस को देखते हुए चले तो बैड भी हो सकता है। तो ये अपन को एक जो एग्जांपल है वो सविता की स्टोरी से सीखने को मिला। और जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अपनी सेविंग्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। खेती बाड़ी करी, जो ज़्यादा फसल हुई तो जो अपने रिक्वायरमेंट की है वो अपन ने रखी, और बाकी जो बची कुची है उसको मार्केट में सेल आउट कर दिया। अब सेल आउट करा, जो पैसा आया उसे सेविंग के रूप में रख दिया। अब वही पैसा नेक्स्ट फसल के अंदर उनके पास में काम आ जाता है। तो आज अपन ने सीखा कि कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग कैसी होती है, और अब अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। सो थैंक यू।